ओजोन होल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल 12 जनवरी 2023 को ओजोन होल से रिलेटेड आया है एक्सप्लेन्ड पेज पर। तो ये मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ही आर्टिकल में बताया गया है कि ओजोन होल फिलिंग अप नाउ। ओजोन होल एक्चुअली मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, ओजोन होल एक्चुअली ओजोन होल नहीं होता है, ये एक्चुअली एक लेयर होती है। इसमें क्या होता है, ओजोन की थिकनेस पे बात की जाती है कि ओजोन कितनी थिक है। क्या ओजोन पतली हो रही है, ओजोन की लेयर मोटी हो रही है, ये कब तक मोटी हो जाएगी, यही सब बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। जैसा कि राइटर ने बताया है कि साइंटिफिक रिसर्च प्रूव करती है कि 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगी, और अदर प्लेसेस हैं वहाँ पर 2040 तक ये कंप्लीट फिलअप हो जाएगी। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया है कि ओजोन होल जो है कंप्लीट होने के कगार पर है, और इससे हमारे जीवन को बहुत फ़ायदा होगा। आगे हम देखेंगे कैसे ओजोन लेयर जो है हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि ओजोन 2066 तक कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगी और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, साइंटिफिक असेसमेंट ऐसा कहता है। आगे इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि ओजोन लेयर जो है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस मतलब ODS थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने ये बताने की बात की है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम इन्वायरमेंट में इसे पढ़ेंगे पूरा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को मिनिमाइज़ करिए, और जहाँ तक हो सके उस पर कंप्लीट बैन की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही था जिसने ओजोन लेयर को आज इतना बचा कर रखा हुआ है। आगे हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। आप ये सब याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछता है कि ओजोन लेयर क्या ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो आप हमेशा ये बात दिमाग में बिठा लें कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है। ऑलवेज लर्न दैट। अब ओजोन लेयर क्या करता है, जो यूवी रेज आती हैं वो यूवी रेज को हमारे अर्थ तक आने नहीं देता। यही यूवी रेज होती हैं जो स्किन कैंसर फैलाती हैं, यही यूवी रेज होती हैं जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ ह्यूमंस और प्लांट में प्रोड्यूस करती हैं। अब आगे राइटर कहता है कि ओजोन जो 1980s में हमने रिकग्नाइज़ की थी कि बहुत ज़्यादा ओजोन का डिप्लीशन बढ़ रहा है, अब आर्टिकल में राइटर कहता है कि ओजोन का डिप्लीशन धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, और इससे हमारे ह्यूमन और एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इन्होंने बताया कि ओजोन को डिप्लीशन करने में सबसे मेजर कॉज जो है एक क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन का है। ये प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर मोस्ट जो हार्म पहुंचाती है ओजोन लेयर को वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा बैन लगाई गई थी, और आज इसी के यूज़ की वजह से हमारी ओजोन लेयर इतनी घटी है। मेनली आपसे कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज़ होती है, तो आप याद रखिए ये एयर कंडीशंस में यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, पेंट्स में यूज़ होती है, फर्नीचर में यूज़ होती है। इट विल लर्न बाई यू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं कि ओजोन लेयर से अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए गए हैं। अब इन्होंने बताया कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमें बैन नहीं लगाना चाहिए। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को कम्प्लीटली फिलअप कर देता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम कर देता है, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इससे क्या हो, दूसरा अदर बेनिफिट क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अदर बेनिफिट क्या है, इससे हमारे टेम्परेचर में जो वार्मिंग बढ़ गई है जिसके लिए हम पेरिस एग्रीमेंट लाए थे, तो उसमें ओजोन लेयर का बहुत बड़ा रोल है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को एक्चुअली क्या हुआ था, 2016 में अमेंडमेंट हुआ
उसमें कहा गया हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी और कम करेंगे। और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कब आया था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जब आया था, जब 1989 में मॉन्ट्रील प्रोटोकॉल आया था, उसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन किया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बैन हुआ था उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया, मगर 2016 में कहा गया कि हम इस पर भी रोक लगाएंगे और इसके लिए स्पेशल किगाली एग्रीमेंट आया, इम्पॉर्टेंट है किगाली एग्रीमेंट। पूछ सकता है किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, किस प्रोटोकॉल के अंदर आता है और ये कब आया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किगाली एग्रीमेंट आया इसके लिए। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारे ये बेनिफिट करेगा हमारी ओजोन लेयर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, और आगे हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या रोल हो सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें आर्टिकल में बताई गई हैं जो मैंने हाईलाइट नहीं की हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे सकती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंसेंटिव दे दे अदर सब्सटेंसेस को, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिप्लेस करते हैं, तो उससे हमारा यूज़ कम हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल कम करवा दे, इंसेंटिव दे दे, सब्सिडी दे दे, सोलर पैनल, सोलर विंड ये सब यूज़ कर लें, टाइडल पावर यूज़ कर लें, तो हम अच्छे से क्या कहते हैं ओजोन लेयर को तो कंजर्व कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को भी घटा सकते हैं। ये आज के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। प्लीज़ आप इसमें 2-3 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। 2-3 पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू very much.